जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में अभी तक शिक्षक और सहायक शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई है, डीपीआई आखिर करना क्या चाहता है, इसके पीछे उसका कारण क्या है, आरक्षण मामले में हाई कोर्ट का क्या फैसला आया, हाई कोर्ट ने डीपीआई से क्या जवाब मांगा या डीपीआई को क्या आदेश दिया, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप मिल पाए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर डीपीआई ने क्या कहा काउंसलिंग के प्रक्रिया के बारे में। तो जब कुछ छात्र संघ के नेता जो है डीपीआई के पास गए तो डीपीआई का कहना था कि शिक्षक और सहायक शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें स्टे नहीं लगा है। ठीक है, डीपीआई ये स्वीकार कर रहा है कि शिक्षक और सहायक शिक्षक की जो काउंसलिंग है उसमें स्टे नहीं लगा है, लेकिन डीपीआई का कहना है कि 8 अगस्त को उन्हें, यानी कि आज, ठीक है आज 8 अगस्त है, आज डीपीआई को हाई कोर्ट में पेश होना है। कुछ हाई कोर्ट ने उनसे जवाब मांगे थे, उन प्रश्नों के जवाब लेकर। ठीक है, वो प्रश्न क्या थे, उनके जवाब क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में उन्हें अपना पक्ष रखना है डीपीआई को, फिर हाई कोर्ट का जो आदेश होगा उसके आधार पे जो है डीपीआई काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगी शिक्षक और सहायक शिक्षक की। ठीक है, और कुछ छात्र जब और डीपीआई गए थे तब उन्होंने कहा कि हम जो है ये काउंसलिंग प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की पूरी संभावना है। और डीपीआई ने यह भी आश्वासन दिया कि हम ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आचार संहिता के पहले ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि डीपीआई का कहना है कि वो पूरे शिक्षक और सहायक शिक्षक के जितने पद हैं उन सभी को आचार संहिता लगने के पहले ज्वाइनिंग दे देंगे, जो कि सुनने में असंभव सा लग रहा है क्योंकि 1.5 महीने में 10,000 शिक्षकों की काउंसलिंग और उनको ज्वाइनिंग देना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि लेक्चरर का तो जो काउंसलिंग था और डीवीसी प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें तो कुल 1 महीने से ज़्यादा का समय लग रहा है लगभग। ठीक है, आपने 1 महीने में लेक्चरर का जो लगभग 500 पद थे उसमें आपने 1 महीने में काउंसलिंग और डीवीसी को प्रक्रिया को पूरी किया। तो फिर टीचर और असिस्टेंट टीचर के जो लगभग 10,000 पोस्ट हैं उसको कैसे आप 1.5-2 महीने में कंप्लीट कर देंगे आचार संहिता के पहले। तो अगर डीपीआई चाहे तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले मेन बात, आपको एक ये पेपर कटिंग दिख रहा होगा जो 4 अगस्त का है। इसमें एक समाचार आया था कि राज्य की नौकरियों में 58% का आरक्षण होगा और मेडिकल में 50% का नियम लागू रहेगा। ठीक है, भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां इस प्रकार का नियम लागू है, केवल छत्तीसगढ़ को छोड़ के। ठीक है, देखिए इसमें कहा क्या गया है कि नौकरियों पर 58% आरक्षण और शिक्षा में एडमिशन के लिए 50% का आरक्षण। ये किस प्रकार का नियम है? भाई नियम रखना है, आरक्षण रखना है तो सब में समान रखिए। तो यहाँ पे अब मेडिकल वाले जा सकते हैं, ये भी स्टे लगाएंगे कि जब वहाँ पे 58% आरक्षण है तो आप हमें क्यों 50% आरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन डीपीआई को भी जहाँ तक देखा जाए तो ये पता है कि हो सकता है जो कामेश्वर यादव वाला केस है उसमें कामेश्वर यादव की जीत हो सकती है, उनको ऐसा लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने अपना सेफ गेम प्ले करते हुए यहाँ पे मेडिकल में 50% आरक्षण का जो है वो नियम लागू कर दिया है। और अब बात करें कि यहाँ पे 27 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ था। तो हाई कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई हुई थी, उसमें 3 पैरा में जवाब दिया गया था। तो पहले पैरा में जो डीपीआई था उन्होंने जो बैकलॉग पोस्ट थे उनके डिटेल्स जो है वो हाई कोर्ट को सबमिट किए। यहाँ पे देखिए लिखा है कि कैरी फॉरवर्डेड द बैकलॉग स्केड्यूल कास्ट पोस्ट। ठीक है, जो स्केड्यूल कास्ट के बैकलॉग पोस्ट थे उसको डीपीआई ने जो है हाई कोर्ट में सबमिट किया। तो हाई कोर्ट का कहना था कि जो आपने रिकॉर्ड प्रेजेंट किया है, इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड वेदर दे हैव फॉलोड द रिजर्वेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन चेब्रूलीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। ठीक है, इनका कहना, हाई कोर्ट का कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था चेब्रूलीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, उसके जो नियम है उसको आपके जो रिकॉर्ड है वो पुष्टि नहीं करते हैं। जो बैकलॉग इसको शेड्यूल कास्ट के पोस्ट की डिटेल्स जो है डीपीआई ने हाई कोर्ट को सबमिट की थी वो जो है क्लियर नहीं हो रहे हैं कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन रूल है उसको फॉलो किया है कि नहीं। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने एक 3rd पैरा में ऑर्डर निकाला। उन्होंने कहा कि लेट द स्टेट ब्रिंग रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीजर बाय विच द पोस्ट हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। हाई कोर्ट ने स्टेट को कहा कि आप हमें एक ऐसा रिकॉर्ड प्रेजेंट कीजिए कि आपने किस आरक्षण के आधार पे जो भर्ती है उसको निकाला है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल हमें चाहिए। और कहा कि एंड competent person who can explain shall appear before this court on the next date of hearing। और उन्होंने कहा कि ये सारे रिकॉर्ड आपको अगली हियरिंग के डेट से पहले
किसी एक व्यक्ति को भेजकर अगली हियरिंग से पहले हमको पेश करना होगा, यानी कि हाई कोर्ट में पेश करना होगा। तो आज 8 अगस्त को, यानी कि आज जो है शिक्षा विभाग से कोई उचित व्यक्ति हाई कोर्ट में प्रस्तुत होंगे और सारे रिकॉर्ड की पुष्टि करेंगे वहाँ पे कि उन्होंने किस आरक्षण के आधार पे ये भर्ती निकाली है, उन्होंने आरक्षण का रोस्टर जो है वो फॉलो किया है कि नहीं किया है। ये सारे प्रश्नों के जवाब आज हाई कोर्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, 17 अगस्त के पहले ये प्रेजेंट होना था, तो आज 8 अगस्त को इसके बारे में जो है हाई कोर्ट में रिकॉर्ड प्रेजेंट किया जाएगा और अगली सुनवाई जो है 17 अगस्त को है। तो आप ये मान ही सकते हैं कि जो शिक्षक और सहायक शिक्षक के काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 17 अगस्त के बाद ही होगी। अगली सुनवाई जब तक हाई कोर्ट की नहीं आती है, अगला आदेश जब तक हाई कोर्ट से कुछ नहीं आता है, तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने में थोड़ी सी मुश्किल है। क्योंकि डीपीआई भी जानता है कि अगर फैसला कामेश्वर यादव के पक्ष में गया तो उनको डबल मेहनत करनी होगी। यानी कि अगर अभी जो है डीपीआई काउंसलिंग करा देता है और फैसला कामेश्वर यादव के पक्ष में चला जाता है तो उनको फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया करानी होगी। ये सारी प्रक्रियाएं डबल जो है खर्चा होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। इस वजह से डीपीआई चाहता है कि सारी प्रक्रिया जो है एक बार में हो और अच्छे से हो, साफ़ सुथरे से हो, जो लोग एक्चुअल में एलिजिबल हैं उन्हीं को पोस्टिंग दी जाए। तो ये सारे मुद्दे थे। अब और बात है कि अब मेडिकल वाले ऑब्वियस है जाएंगे ही। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और अगर कुछ भी और डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको बिल्कुल देंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।